दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई विदेश से बहुत ही जाना माना बहुचर्चित ट्राइड एंड टेस्टेड हथियार खरीदते हैं ना, उसके बाद ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जब आपके देश में आता है तो आप एक अपॉर्चुनिटी खो देते हैं कि वैसा हथियार आप खुद बना पाए। आप बना ही नहीं सकते क्योंकि वो आपके पास होगा। आप कुछ समय के लिए रिलैक्स और लेजी हो जाएंगे और उसके बाद ध्यान देंगे नहीं अपने उसी तरह के इंडिजिनस हथियार को लेकर। S-400 से ज्यादा ताकतवर अब हम लोग कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना सकते आने वाले एक दशक तक। आप लिख लीजिए, उससे पहले जो हमने डेवलपमेंट किए हैं उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो बराकेट वगैरह। कहने का मतलब यह है कि विदेशियों से हथियार लेना न केवल आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा होता है, बल्कि ये आपकी अपनी खुद की अपॉर्चुनिटीज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए, हमने केवल 36 रफाल खरीदे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि हमारी इंडियन एयरफोर्स को ये इतने ज्यादा भाग गए कि उसके बाद अब किसी और के ऊपर ट्रस्ट रहा ही नहीं है। यानी इंडियन एयरफोर्स को अब भारतीय फाइटर्स के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है। इस बात की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। खासकर ये जो नए एयर चीफ आए हैं, VR चौधरी सर, इनके आने के बाद तो कई बार इसका डिस्कशन हो चुका है कि तेजस मार्क 2 को अब हम लोग इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं करेंगे। इनका मन है ही नहीं और ये हमेशा MRFA प्रोग्राम को लेकर बात करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि विदेश से कोई ना कोई फाइटर जेट खरीद लिया जाए 114 की संख्या में, जिसमें हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत भारत में बने। और ऑब्वियसली इस डील को अगर हम लोग करते हैं तो इसमें रफाल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, रफाल F4 बराबर। लेकिन फिर भी दोस्तों बीच में कुछ दिलासे आते रहे कि नहीं जी, तेजस मार्क 2 अपनी स्पीड से बढ़ रहा है आगे, उसके डेवलपमेंट का काम लगातार जारी है, बल्कि उसे इंडियन एयरफोर्स 7 स्क्वाड्रन की संख्या में एक्वायर भी करेगी। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ठीक है यार, चलेगा। इसके बीच में अगर MRFA कर लेते हैं या MRFA की जगह 36 या 72 की संख्या में और एडिशनल रफाल ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पर हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं कि अगर 114 की संख्या में रफाल F4 खरीदते हैं तो वो कितने महंगे पड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवर बजट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज एक बार फिर से खबर निकल कर आई है इन्हीं सबको लेकर, और VR चौधरी सर ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने अगेन तेजस मार्क 2 का नाम नहीं लिया है। यानी जब भी वो फ्यूचर की बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर में कितने फाइटर जेट्स होंगे, कितने स्क्वाड्रंस होंगी, कौन कौन से होंगे, तो वो हमेशा की तरह इस बार भी तेजस मार्क 2 का नाम नहीं लिए और उन्होंने MRFA के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो बयान इस बार आया है उनका, और इस बार जो उन्होंने तेजस मार्क 2 को इग्नोर किया है, इससे ठीक पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें ADA HAL के कुछ ऑफिशियल्स थे, हमारी भी डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स थे। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि पूरे इकोसिस्टम ने अब फाइनली तेजस मार्क 2 को नकार दिया है और आखिरकार हम लोग जाने वाले हैं रफाल या फिर किसी और फाइटर की जगह, जो कि 114 की संख्या में हम विदेश से खरीदेंगे। यानी अब ये पॉसिबल नहीं है कि तेजस मार्क 2 इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा, क्योंकि MRFA के जरिए हम लोग 114 खरीद लेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग MCA के ऊपर जम कर जाएंगे, तो फिर तेजस की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, भला क्यों तेजस को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्यों तेजस की ज्यादा रिक्वायरमेंट महसूस नहीं की जा रही है। तो इसका कारण है कहीं ना कहीं अविश्वास। अभी तक कोई भी HAL का प्रोडक्ट कॉम्बैट नहीं किया है, यानी हमारे तेजस की किसी भी फाइटर जेट ने अभी तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है। उसकी जो भी कैपेबिलिटीज है वो सारी ऑन पेपर है, वो प्रूफ के साथ सामने तो तब आएगी जब वो किसी तरह का कोई युद्ध लड़ेगा। लेकिन वही अगर रफाल की बात करें या फिर MRFA में कोई दूसरा फाइटर जेट हम लोग खरीदें उसकी बात करें, तो ऑब्वियसली वो टेस्ट एंड ट्राइड होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रस्ट थोड़ा सा कम बनता है, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर थोड़ी सी भी ढिलाई हुई तो हमें दिक्कत हो सकती है। एक कारण ये है। दूसरा कारण HAL की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। भाई अभी तो हमसे 83 तेजस मार्क 1A नहीं बने हैं, उसके बीच में अगर कोई एक दो एक्सपोर्ट की ऑर्डर आ गए तो फिर उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन और MCA का ऑलमोस्ट बराबर ही होने वाला है, एक साथ ही स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं MCA के ऊपर ये बोझ बन सकता था। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने यह भी जरूर सोचा होगा कि क्या ये टाइम पर डिलीवरी हमें कर पाएंगे, क्योंकि 83 तेजस के लिए ये लोग समय ले रहे हैं 2029 तक। तो एक कारण ये भी फिर हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या आपको भी अब लगता है कि हाँ ठीक है, तेजस मार्क 2 के बिना ही इंडियन एयरफोर्स को आगे देखना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर करिएगा।